हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्नप्लेक्स। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल लर्नप्लेक्स में। तो आज हम अपने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का चैप्टर नंबर 6 जो कि है सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पार्ट 1 पढ़ेंगे। इस पे हम चैप्टर में जो भी थ्योरेटिकल पार्ट है उसको पहले समझेंगे और पार्ट 2 में हम उस न्यूमेरिकल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ जाए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो हमारे चैप्टर का नाम है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो इसका मीनिंग क्या है वो पहले हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ वेट। तो इसके बारे में क्या लिखा हुआ है देखिए, यहाँ पे इस डेफिनेशन को पढ़ते हैं हम। द पॉइंट थ्रू विच द होल वेट ऑफ द बॉडी एक्ट्स इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सीजी। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? सीजी बोलते हैं। ठीक है, और बोल रहा है कि ये एक पॉइंट है। ठीक है, ये एक पॉइंट है जहां पे क्या पूरा बॉडी का एक वेट कंसंट्रेटेड होता है। ठीक है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? एक ऐसा पॉइंट जहां पे पूरा बॉडी का वेट कंसंट्रेटेड होता है। ठीक है, इट इज कंसिडर्ड फॉर अ बॉडी हैविंग अ वॉल्यूम। ठीक है, तो जो भी बॉडी होता है जिसका वॉल्यूम होता है उसमें क्या होता है? सीजी होता है। ठीक है, या फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है हमारा सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड और सीजी में क्या डिफरेंस है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी यूज होता है किसके लिए? 3D बॉडी के लिए जिनका वॉल्यूम होता है। ठीक है, सेंट्रॉइड उनके लिए यूज होता है जिनके जो होते हैं 2D बॉडी, जिनका क्या होता है? एरिया होता है। ठीक है, तो वही चीज है। एरिया वाले में तो क्या बॉडी का वेट तो होगा नहीं। ठीक है, तो वहां पे क्या होगा? एरिया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? वहां पे हम लोग देख रहे थे कि एक पॉइंट पे पूरा वेट अगर कंसंट्रेटेड होता था तो उसको हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते थे। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे? ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे क्या होगा? पूरा का पूरा एरिया क्या होगा? कंसंट्रेटेड होगा। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे लिखा होगा, द प्लेन फिगर्स हैव ओनली एरिया बट नो मास। ठीक है, द प्लेन एरिया हैव नो मास। द सेंटर ऑफ एरिया ऑफ सच फिगर इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। ठीक है, तो ऐसा पॉइंट जहां पे क्या होगा? पूरा एरिया कंसंट्रेटेड होगा, उसी को हम क्या बोलेंगे? सेंट्रॉइड। ठीक है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा 3D बॉडी के लिए, सेंट्रॉइड होगा 2D बॉडी के लिए। सेंटर ऑफ ग्रेविटी में होगा वेट, सेंट्रॉइड में होगा हमारा एरिया। ठीक है, ओके। यहाँ पे एक नोट है, इसको हम लोग थोड़ा पढ़ते हैं और सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंट्रॉइड को थोड़ा और अच्छे से हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे। ठीक है, ये क्या चीज़ है आपको शायद ये कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको इसको थोड़ा फिगर के हेल्प से थोड़ा अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए, तो नोट जो है वो हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। नोट में पहला नोट जो हमको लिखा हुआ है कि एवरी बॉडी हैव वन एंड ओनली वन सीजी। ठीक है, जितनी भी बॉडीज होती हैं, जितनी भी बॉडीज है इस वर्ल्ड में, उस बॉडी की क्या सिर्फ एक ही क्या होती है? सीजी होती है। ठीक है, एक बॉडी की दो सीजी नहीं हो सकती। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या बोलता है? द सीजी एंड सेंट्रॉइड ऑलवेज शिफ्ट टुवर्ड्स द मोर वेट एंड एरिया रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो अगर कोई बॉडी है, ठीक है, अगर कोई बॉडी है, ठीक है, अगर इस बॉडी का वेट यहाँ पे ज्यादा है तो सीजी किसकी तरफ शिफ्ट करेगी? इसकी तरफ शिफ्ट करेगी। ठीक है, तो मतलब जितना ज्यादा वेट होगा उसी वेट की तरफ क्या होगा? सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट होगा। ठीक है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी बेसिकली क्या है? एक पॉइंट है। ठीक है, ये सिर्फ एक पॉइंट है जिसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि वो बॉडी से कितना दूर पे है, जहां पे बॉडी का पूरा वेट क्या हो रहा है? कंसंट्रेट हो रहा है। ठीक है, तो इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं हम लोग। क्या करते हैं? नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, मैं वहां पे फिगर के हेल्प से आपको अच्छे से इसको समझाता हूं। पकड़ लीजिए, ये एक बॉडी है। ठीक है, ये एक बॉडी है। मैं इसको क्या करूंगा? एक छोटा सा एक स्टैंड ले लेते हैं हम लोग। इसके ऊपर मैं अगर इसको रखना चाहूं, ठीक है, तो ये क्या फट से बैठेगा? क्या नहीं, ये क्या करेगा? या तो ये यहां पे गिरने की कोशिश करेगा, या तो ये यहां पे गिरने की कोशिश करेगा। ठीक है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जैसे ही हम लोग इसको यहाँ वहां हिला हिला के इसके ऊपर अगर बैठाने की कोशिश करेंगे इस वाले बॉडी को, एक पॉइंट ऐसा आएगा, क्या हो जाएगा कि इस पॉइंट के ऊपर ये पूरा का पूरा बॉडी क्या हो जाएगा?
बैठ जाएगा, ठीक है, पूरा का पूरा बॉडी बैठ जाएगा और नहीं गिरेगा, ठीक है। तो मतलब क्या हो गया कि नीचे का जो वेट था वो ऊपर के वेट से क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो असल में ये पॉइंट कौन सा था, ऐसा जो पॉइंट, ठीक है, ऐसा एक पॉइंट, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट थे जहां पे क्या हो गया, मैं जब रख रहा था बॉडी बैलेंस नहीं हो रहा था, ठीक है। बट एक पॉइंट मुझे ऐसा मिला जहां पे क्या हो गया, बॉडी इसके ऊपर जब मैंने रखा तो ये वेट जो है बॉडी का वो क्या हो गया, इसको रिएक्शन फोर्स से बैलेंस कर दिया, ठीक है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब कोई बॉडी को रखा जाता है, ठीक है, उसका वेट नीचे की तरफ एक्ट करता है और ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स एक्ट करता है, आर एन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। तो ये तो होता है बॉडी का वेट, ठीक है। तो वही चीज है यहाँ पे, अब जब वेट एक्ट कर रहा है और इसके यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करेगा, ठीक है, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, मतलब क्या, रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। रिजल्टेंट अगर जीरो हो जाता है तो क्या होता है, बॉडी हो जाता है बैलेंस्ड, ठीक है। यहाँ पे कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं है, इसलिए क्या होता है, ये बॉडी अगर इसके ऊपर मैं रख दूं तो वो ना ही यहाँ पे गिरेगा ना ही यहाँ पे गिरेगा, वो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, स्टेबल कंडीशन में बैठ जाएगा। तो ये जो पॉइंट था, ठीक है, ये जो पॉइंट था ये कैसा पॉइंट था, ये एक ऐसा पॉइंट था, बॉडी का पूरा वेट जो था वो क्या इस पॉइंट पे है, ठीक है, इसी पॉइंट पे है, इसलिए क्या हो गया, ये बैलेंस हो गया, ठीक है। तो इसी पॉइंट को हम लोग क्या नाम देते हैं, इसी पॉइंट को हम लोग नाम देते हैं सीजी, ठीक है। तो याद रखिएगा, किसी भी बॉडी का जो वेट होता है, किसी भी बॉडी का जो वेट होता है वो किस पे एक्ट करता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे एक्ट करता है, ठीक है। आगे आने वाले जितने भी मैथ्स होंगे, जितने भी हम लोग चैप्टर्स पढ़ेंगे, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा बॉडी का जो होल वेट होता है वो कहां से एक्ट करता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से एक्ट करता है, ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से एक्ट करता है। तो अगर ये एक बॉडी है, ठीक है, ये एक बॉडी है, तो इसके एकदम सेंटर में क्या रहेगा, उसका वेट रहेगा। अब ये डिफरेंट डिफरेंट बॉडी का अलग अलग सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, ठीक है, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे कि कौन सा बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ कहाँ पे होता है, कितने डिस्टेंस पे होता है, वो हम लोग आगे जाके देखेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या क्या मेथड यूज होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी के, वो जो पॉइंट है वो पॉइंट को निकालने के लिए, ठीक है, क्या क्या मेथड हम यूज करते हैं वो यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तीन मेथड है जो कि हम लोग यूज करते हैं, एक है ज्योमेट्रिकल मेथड, एक है मोमेंट एरिया मेथड और एक है ग्राफिकल मेथड, ठीक है। इन दोनों में से जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला होता है ये कौन सा है, ये वाला मेथड, ठीक है। ये दोनों मेथड हम लोग नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस। सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो कौन सा यूज होता है, ज्योमेट्रिकल मेथड या फिर ज्योमेट्रिकल कंसिडरेशन, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे वो लिखा हुआ है फ्रॉम द अबव मोमेंट एरिया एंड ग्राफिकल मेथड्स आर कम्बरसम, मतलब ये इट इज रेयरली यूज्ड, ठीक है, एंड इट्स कॉम्प्लिकेटेड, और बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। तो सो वी डिस्कस ओनली ज्योमेट्रिकल मेथड। तो हम लोग यहाँ पे कौन सा पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिकल मेथड, ठीक है। और टिटली में भी ज्योमेट्रिकल मेथड ही आता है, मोमेंट एरिया मेथड और ग्राफिकल मेथड से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। तो हम लोग कौन सा पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिकल कंसिडरेशन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो हम लोग ज्योमेट्रिकल कंसिडरेशन यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट बॉडी का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट बॉडी का जो सेंट्रॉइड है वो हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम सेंट्रॉइड से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमारा 2D बॉडी को स्टडी करना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। 3D बॉडी हम थोड़ी देर बाद में देखेंगे, ठीक है, क्योंकि 2D बॉडी से ज्यादा हमारा क्या होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। 3D बॉडी से थोड़ा कम ही पूछा जाता है, फिर भी हम 3D बॉडी को क्या करेंगे, अच्छे से स्टडी करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नहीं, पहला जो पॉइंट है, ठीक है, रेक्टेंगल, किसी भी बॉडी का सेंट्रॉइड, ठीक है, कहाँ पे होता है, उसके सेंटर पे होता है, ठीक है। बट यहाँ पे हमारे लिए डिफरेंट डिफरेंट बॉडी है, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा डिफरेंट बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिफरेंट डिफरेंट जगह पे होता है। तो सबसे पहला जो हमारा बॉडी है वो क्या है, हमारा रेक्टेंगल, ठीक है। तो रेक्टेंगल का सेंट्रॉइड कहाँ पे होता है, इसको सेंट्रॉइड क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये 2D फिगर है, ठीक है, ये हमारा 2D फिगर है, ठीक है, इसलिए इसको सेंट्रॉइड बोलेंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो सेंट्रॉइड जो होगा ये कहाँ पे लाई करता है रेक्टेंगल का, देखिए, सेंट्रॉइड लाइज वेयर द टू डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। तो अगर एक रेक्टेंगल है, ठीक है, अगर एक रेक्टेंगल है, अगर इसके मैं दो डायगोनल बना दूं, एक ये और एक ये, ठीक है, तो जहां पे दो डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड बोलते हैं, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये वही पॉइंट है, ठीक है। और इसको मैं अगर पूरा का पूरा क्या पकड़ लूं, लेंथ पकड़ लूं, इसको मैं अगर बी पकड़ लूं, विड्थ पकड़ लूं, ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितना है, यहाँ से ये कितना है, b/2, ठीक है। और सेम इसी तरह से यहाँ से ये डिस्टेंस कितना है, l/2,
ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे मेंशन की हुई है इस फिगर में, ठीक है। b/2 यहाँ पे इन लोगों, मैंने b के जगह पे l पकड़ लिया, इन लोगों ने h पकड़ लिया, ठीक है। तो b h इट डजेंट मैटर, कोई भी अल्फाबेट हो, हमको याद रखना है कि यहाँ पे जितना भी लेंथ होगा उसका आधा का कहाँ पे, आधे में हमारा क्या होगा, CG होगा, और यहाँ पे जो लेंथ होगा उसका आधे में हमारा क्या होगा, सेंट्रॉयड होगा, ठीक है। सेंट्रॉयड ही होगा, ठीक है, CG नहीं होगा, मतलब ये मेरे मुंह से निकल गया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट फिगर को देखते हैं, उसका सेंट्रॉयड कहाँ पे रहता है। नेक्स्ट जो हमारा फिगर है वो है हमारा ट्राइंगल, ठीक है। तो याद रखिएगा ट्राइंगल जो होता है, ठीक है, ट्राइंगल का सेंट्रॉयड हम दो जगह से कैलकुलेट कर सकते हैं। ट्राइंगल के नीचे वाले को हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, ठीक है। और इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बेस से कैलकुलेट करूं, ठीक है, ये तो क्या होता है, मेरा हाइट होता है, ठीक है। ये क्या है मेरा, ये पूरा का पूरा है मेरा हाइट, ठीक है। तो याद रखिएगा इसका CG यहाँ पे होता है, ठीक है, ठीक है, ये हमारा h है। और ये जो डिस्टेंस है ये, ठीक है, ये कितना है, h/3 है, ठीक है। तो अगर अगर ये h/3 है तो रिमेनिंग कितना है, 2h/3 है, ठीक है। तो अगर आपको पूछा जाए कि सेंट्रॉयड ऑफ ए ट्राइंगल फ्रॉम द बेस, ठीक है, ये पॉइंट बेस से कितनी दूरी पे है, तो आपको बोलना है कितना, h/3। लेकिन अगर पूछे ये पॉइंट वर्टेक्स से कितनी की दूरी पे है, मतलब यहां से कितनी की दूरी पे है, तो कितने की दूरी पे है, 2h/3। तो दो अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अगर ट्राइंगल का सेंट्रॉयड बेस से पूछा जाए तो आपको बोलना है h/3, और अगर बोला जाए वर्टेक्स तो बोलना है 2h/3, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे लिखा है, फ्रॉम बेस h/3 एंड फ्रॉम वर्टेक्स 2h/3, ठीक है। ओके, ये पॉइंट में बोलना भूल गया, ठीक है। सेंट्रॉयड लाइज वेयर द थ्री मीडियन इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। तो इनके सेंट्रॉयड कहाँ पे लाई करते हैं, मीडियन। मीडियन किसे बोलते हैं, जो कि ट्राइंगल को इक्वल भाग में क्या करते हैं, बांट देते हैं, ठीक है। तो इसे हम मीडियन बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है हमारा मीडियन, ठीक है। तो यहाँ पे होता है, और ये हमारा क्या होता है, h/3 फ्रॉम बेस, ठीक है। और दिस इज 2h/3 फ्रॉम वर्टेक्स, ठीक है, ऊपर मैंने बता दिया। चलिए ओके, नेक्स्ट है हमारा सेमी सर्कल, ठीक है। सेमी सर्कल क्या होता है, सर्कल का आधा, ठीक है। तो सेमी सर्कल का क्या होता है, सेमी सर्कल में हम लोग का जो ये हमारा क्या होता है, ये तो हमारा होता है रेडियस, दिस इज रेडियस, ठीक है। तो इसका यहाँ पे लाई करता है, और ये जो डिस्टेंस होता है फ्रॉम बेस, अगर मैं बोलूँ तो ये कितना होता है मेरा, 4r/3π, ठीक है। अगर ये 4r/3π है तो ये कितना होगा, r-4r/3π, ठीक है, r-4r/3π, ठीक है। तो अगर आपको पूछा जाए सेमी सर्कल का सेंट्रॉयड कहाँ पे होता है, फ्रॉम द बेस, तो बेस से अगर पूछा जाए तो बोलना है 4r/3π। और अगर पूछा जाए फ्रॉम द टॉप, ठीक है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द सेमी सर्कल, तब हमको क्या बोलना है, r-4r/3π, ठीक है। इजी है, चलिए चलते हैं आगे। नेक्स्ट है मेरा क्वार्टर सर्कल, ठीक है। तो याद रखिएगा क्वार्टर सर्कल और सेमी सर्कल दोनों का सेंट्रॉयड क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। बेस से अगर पूछा जाए तो 4r/3π, और फ्रॉम टॉप से पूछा जाए तो r-4r/3π, ठीक है, सेम है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा ट्रापीजियम, ठीक है। ट्रापीजियम का क्या होता है, ट्रापीजियम हमको पता है एक ऐसा फिगर होता है जिसके दो साइड क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, ठीक है। तो ट्रेपीजियम का ये जो होता है, ये क्या होता है, ट्रेपीजियम का हाइट होता है, ठीक है। तो अगर उस आपको पूछा जाए फ्रॉम बेस, ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ बेस से पूछता है, टॉप से नहीं पूछता, ठीक है। तो बेस से अगर पूछा जाए तो आपको ये वाला फॉर्मूला आपको याद कर लेना है, h/3 2a+b/a+b, ठीक है। तो यहाँ पे ये 3 लिखा हुआ है, ये 3 नहीं है, b होगा, ठीक है, 2a+b/a+b, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा इलिप्स, ठीक है। इलिप्स हमारा कैसा होता है, अंडे जैसा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, सेमी इलिप्स है, ठीक है। इलिप्स का जो सेंट्रॉयड होता है वो तो कहाँ पे होता है, जहाँ पे दोनों एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं वहां पे उसका सीजी हो जाता है। हमको तो ये देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, हमको कौन सा देखना है, ये देखना है, ठीक है। तो जिस तरह से सर्कल को हमने देखा था क्या होता था, 4r/3π, तो ये भी तो सेमी सर्कल की तरह ही दिख रहा है, ठीक है। सेमी सर्कल में हम लोगों ने क्या देखा था, 4r/3π, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पे रेडियस नहीं होता है, इसमें हमारा क्या होता है, ये जो बड़ा वाला होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेजर एक्सिस,
और ये छोटा वाला जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइनर एक्सिस इन केस ऑफ एन इलिप्स। ठीक है, तो ये छोटे वाले को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से। ठीक है, और इस बड़े वाले को पूरा किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बी से। ठीक है, तो ये छोटा वाला ए, ये ए, और ये पूरा का पूरा कितना होता है, 2b। ठीक है, मेजर एक्सिस को हम लोग 2b से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं, ठीक है, इसको सेमी सर्कल की तरह ही पकड़ूं, ठीक है, बस यहाँ पे मैंने इसका क्या लिख दिया, ए लिख दिया। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था आपको, इसका फॉर्मूला पूरा सेमी सर्कल की तरह है, तो आपको क्या लिखना है, आर की जगह पे ए लिखना है, बस 4a/3π। ठीक है, बहुत ईजी है। ठीक है, तो यहाँ पे बाय नहीं दिया हुआ है तो याद रखिए ये बाय है। ठीक है, और r माइनस 4a/3π। ठीक है, ईजी है बहुत। चलिए आगे चलते हैं। तो वो सब थे हमारे क्या, सेंट्रॉइड। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे क्या, जो बॉडी के वॉल्यूम होते हैं, ठीक है, उनके हम लोग क्या निकालते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालते हैं। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला जो बॉडी है वो क्या है, कोन। और ये कैसा कोन है, हॉलो कोन। हॉलो कोन मतलब क्या होता है, ऐसा कोन जो कि अंदर से खाली होता है। जैसे कि आपने खाया, आइसक्रीम खाया होगा, आइसक्रीम खाते वक्त हम लोगों ने देखा है कि वो अंदर से खाली रहता है। ठीक है, तो अगर कोई कोन खाली है, ठीक है, और उसका अगर मुझे बेस से, ठीक है, बेस से अगर मुझे सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है तो कितना होगा, h/3। और फ्रॉम वर्टेक्स से अगर निकालना है तो 2h/3। तो ये दोनों किससे मैच कर रहा है, ये ट्राइंगल से मैच कर रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा ट्राइंगल और हॉलो कोन दोनों का सेंटर ऑफ ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगर ये हॉलो कोन है तो नेक्स्ट हमारा क्या है, सॉलिड कोन। ठीक है, सॉलिड कोन क्या होगा, पूरा का पूरा क्या होगा, पूरा का पूरा क्या होगा हमारा, ये सॉलिड होगा। ठीक है, अंदर से एकदम खाली नहीं होगा, पूरा का पूरा हमारा क्या होगा, सॉलिड होगा। ठीक है, तो सॉलिड होने की वजह से क्या हो जाता है, इसका वजन बढ़ गया। ठीक है, देखिए अगर मैं हॉलो कोन लूं और सॉलिड कोन लूं तो इसमें से वजन ज्यादा किसका होगा, सॉलिड कोन का होगा। तो सॉलिड कोन का अगर वेट ज्यादा हो जाएगा तो मैंने क्या बताया था, सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसी जगह पे शिफ्ट करता है जहां पे क्या, बॉडी का वेट ज्यादा होता है। ठीक है, तो इसका वेट ज्यादा हो गया। ठीक है, इसलिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हो गया, नीचे खिसक गया। क्यों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका वेट जो है, ठीक है, कोन का जो वेट जो है वो कहाँ पे ज्यादा है, नीचे की तरफ ज्यादा है। तो मतलब क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसकी तरफ जाएगा, नीचे की तरफ ज्यादा शिफ्ट होगा। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है, वहां पे था h/3, यहाँ पे क्या हो जाएगा, h/4। तो आप बता सकते हैं कि h/3 बड़ा है या फिर h/4 बड़ा है। ठीक है, तो इसमें कौन सा बड़ा है, h/3 बड़ा है। बड़ा है मतलब क्या है, वो बेस से ज्यादा दूरी पे था। ठीक है, जबकि h/4 इससे छोटा है, मतलब क्या, वो बेस से थोड़ा कम दूरी पे है। ठीक है, अगर h/3 यहाँ पे होता है तो h/4 कहाँ पे, यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो हॉलो कोन और सॉलिड कोन दोनों का हम लोगों ने पढ़ लिया, और याद रखना है बस दोनों में क्या डिफरेंस है, वहां पे था h/3, यहाँ पे है h/4। ठीक है, और वर्टेक्स अगर पूछा जाए तो वहां पे था हमारा क्या, 2h/3, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3h/4। ठीक है, इजी है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा हेमिस्फेयर। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है हमारा क्या, हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर मतलब जो कटोरी की तरह दिखता है। ठीक है, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है। ठीक है, तो इसका सिंपल है। ठीक है, बेस से हमारा कितना होगा, 3r/8। ठीक है, बेस से अगर मैं इसका कैलकुलेट करूँ तो ये डिस्टेंस कितना होता है, 3r/8। और अगर वर्टेक्स, वर्टेक्स तो नहीं बोल सकते इसको। ठीक है, हमारा सेमी सर्कल में वर्टेक्स नहीं होता। फ्रॉम टॉप में अगर मैं बोलूँ, ठीक है, इस टॉप से अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा r-3r/8। और इसको अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो कितना हो जाएगा, 8r-3r/8, और ये कितना हो जाएगा, 5r/8। ठीक है, तो ये यहाँ पे आप डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हैं, 5r/8। ठीक है, तो ये था हमारा क्या, सेमी सर्कल। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्या क्या देखा, हम लोगों ने पढ़ा, हम लोगों ने आज सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंट्रॉइड। ठीक है, और ये कौन सा मेथड हम लोगों ने देखा, ये हम लोगों ने ज्योमेट्रिकल मेथड देखा। ज्योमेट्रिकल मेथड में हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट फिगर्स देखे। ठीक है, सबसे पहले सेंट्रॉइड को पढ़ा जिसमें हम लोगों ने रेक्टेंगल, ट्राइंगल, देन ट्रापीजियम, ठीक है, इलिप्स, ये सेमी सर्कल, ये सब के बारे में देखा। और हम लोगों ने सेंटर ऑफ ग्रेविटी में कौन कौन सा देखा, कोन देखा हॉलो वाला, ठीक है, सॉलिड कोन देखा, और हेमिस्फेयर देखा। ठीक है, अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालते कैसे हैं, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जो कि पार्ट 2 में आएगी। ठीक है, आज हम लोगों ने इसमें सिर्फ क्या देखा है, सिर्फ फॉर्मूलेस के बारे में देखे हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या चीज होती है उसके बारे में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो मैं अपनी अगली वीडियो में आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे निकालते हैं ये आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा। ठीक है,
तो उसके लिए क्या क्या रूल्स फॉलो करने चाहिए, क्या क्या मेथड होगा, क्या प्रोसीजर होगा, ठीक है, वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। ठीक है, तो आज की वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। ठीक है, और वीडियो ख़त्म करने से पहले मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लग गई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टिल देन, गुड बाय माय फ्रेंड्स।